हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा हफ्ता चल रहा है या कितने वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। जो टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 40 वीक्स का होता है, यानी कि 40 हफ्तों की टोटल आपकी प्रेगनेंसी होती है। इसको काउंट कहाँ से करते हैं? जो आपका लास्ट पीरियड आया था, मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था, उसका जो पहला दिन था, यानी कि जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, वो जो डेट होती है उसको LMP बोला जाता है। यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वो जो डेट होती है, उसी से आपकी प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो काउंट किया जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा हफ्ता चल रहा है? आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको ये देखना है कि LMP से लेके आज की डेट तक कितने दिन हो गए हैं। मान लीजिए आपने डेज काउंट किए और आपके 70 डेज हो गए हैं LMP से, तो इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी को 10 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आपकी हो गई है। उसी तरीके से अगर आप LMP से काउंट करते हैं और अभी तक 49 डेज हुए हैं, तो 49 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? 7, यानी कि अभी तक 7 वीक्स की प्रेगनेंसी आपकी हुई है। 7 हफ्ते आपकी प्रेगनेंसी को हो चुके हैं। इस तरीके से आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा हफ्ता चल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देना चाहूंगी कि हालांकि हम ये काउंट करते हैं LMP से, आपका हम काउंट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के कौन से वीक्स चल रहे हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल प्रेगनेंसी जो होती है वो आपके LMP से स्टार्ट नहीं होती। इनफैक्ट आपकी जो LMP होती है उसके 21 दिन के बाद जनरली आपकी प्रेगनेंसी, एक्चुअल प्रेगनेंसी है वो स्टार्ट होती है। अगर आपकी 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो यानी कि आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था उसके 21 दिन के बाद आप प्रेग्नेंट हुई थी। ऐसा इसलिए होता है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसके जनरली 14 दिन के बाद आपका ओवुलेशन होता है, यानी अंडा रिलीज होता है आपकी ओवरी में से, और उसी टाइम पर करीब ओवुलेशन आपका हो जाता है, पर तुरंत प्रेगनेंसी नहीं होती है क्योंकि उसके बाद भी करीब 1 हफ्ता या 6 दिन का टाइम आपके उस एम्ब्रियो को लगता है। वो आपकी फैलोपियन ट्यूब पे 2-3 दिन बिताता है, उसके बाद फिर आपकी यूट्रस में, आपकी बच्चेदानी में 2-3 दिन बिताता है, और जब वो डेवलप होके ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज होती है उसमें पहुंच जाता है, तब वो जाके आपकी प्रेगनेंसी यानी कि बच्चेदानी की लाइनिंग होती है उसमें इम्प्लांट होता है, यानी कि चिपकता है। जब वो चिपक जाता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग से, तब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, एक्चुअल प्रेगनेंसी। तो अब आप सोचेंगे तो फिर वहां से क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता है कि प्रेगनेंसी का कितना ड्यूरेशन हो गया है या कितने वीक्स की प्रेगनेंसी? ऐसा इसलिए कि श्योरिटी के साथ कोई भी महिला या कोई भी डॉक्टर भी आपको नहीं बता सकता कि आपका ये जो इम्प्लांटेशन था ये कब हुआ, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपके जो पीरियड्स का ड्यूरेशन है वो कितना है। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, जैसे कि किसी में 28 दिन का, किसी में 30 दिन, किसी में 32 दिन, इस तरीके से होता है। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि एक ही महिला में जो पीरियड्स होते हैं वो हर बार 28 दिन पर ही नहीं आते हैं। किसी महीने 28 दिन पर आ गए, किसी महीने 30 दिन पे आ गए, किसी महीने 32 दिन पर आ गए। तो इस तरीके से एक फिक्स डेट हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किस दिन आपकी प्रेगनेंसी एक्चुअली में स्टार्ट हुई। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक डेट जो आपकी ली जाती है जो फिक्स है, यानी जो आपका LMP था, जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था उसका पहला दिन था, आपका जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, वो डेट फिक्स होता है। तो हमेशा जब भी कैलकुलेट करते हैं प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी के वीक्स या प्रेगनेंसी के मंथ्स, तो वो उसी एक डेट यानी कि आपकी LMP से कैलकुलेट किया जाता है। तो होपफुली मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।